नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। 2023 का आगाज होने के साथ ही उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों को टॉप गियर में डालना शुरू कर दिया है। अब बीजेपी के लिए खुद गृह मंत्री अमित शाह ने पार्टी की कमान संभाल ली है। यूपी बीजेपी में मंथन के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। लोकसभा की हारी सीटों पर अमित शाह अब खुद तैयारियों की समीक्षा करेंगे। इसके लिए पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी यूपी तक लिस्ट तैयार हो चुकी है। देखिए ये रिपोर्ट। यूपी में बीजेपी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अमित शाह ने पार्टी पर निगाहें टिका ली है। सीधे गृह मंत्री अमित शाह के आगे आने की खास वजह है। दरअसल राजनीतिक पंडितों के अनुसार केंद्र की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर ही जाता है। बीते 2 लोकसभा चुनाव 2014 और 2019 में पार्टी ने इस राज्य में शानदार प्रदर्शन किया है। तब 2014 में बीजेपी गठबंधन ने राज्य में 73 और 2019 में 64 सीटों पर जीत दर्ज की थी। लेकिन जब यूपी विधानसभा चुनाव हुआ तो कुछ लोकसभा की जीती हुई सीटों पर भी बीजेपी की बुरी हार हुई। दरअसल इसके अलावा भी बीजेपी ने राज्य में 12 सीटों की एक लिस्ट तैयार की है, जिसे पार्टी के आला कमान को भेजा गया है। इस लिस्ट में बीजेपी ने उन सीटों को प्राथमिकता के तौर पर रखा जहां जीतना मुश्किल होगा या अभी ये सीट विपक्षी दलों के कब्जे में है। हालांकि गृह मंत्री कई जगहों पर जाकर खुद यहां तैयारियों की समीक्षा करेंगे। सूत्रों के अनुसार 16 जनवरी को अमित शाह अंबेडकर नगर और बलरामपुर में रहेंगे। इन दोनों ही सीटों पर शाह तैयारियों की समीक्षा करेंगे। वहीं पूर्वांचल के बाद गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम में भी मंथन करेंगे। सूत्रों के अनुसार 17 जनवरी को अमित शाह सहारनपुर और बिजनौर का दौरा करेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि चारों ही सीट बीएसपी के कब्जे में है। अमित शाह की बैठकों के साथ ही इन सीटों पर कुछ जनसभाओं की भी तैयारी हो रही है। वहीं ध्यान दिया जाए तो लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव के बाद अमित शाह का ये पहला यूपी दौरा होगा। बीजेपी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर एक्टिव हो गई है। हारी हुई सीटों पर पार्टी की बागडोर अमित शाह संभालेंगे। हारी सीटों से जीत की पटकथा लिखने की बीजेपी की रणनीति पहले भी सफल रही है। 2017 के विधानसभा चुनाव और उसके बाद हुए उपचुनाव मिलाकर 80 से अधिक सीटों पर बीजेपी को हार मिली थी। पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनाव के पहले इन सीटों पर अलग से मेहनत की थी, जिससे अगर जीती सीटों की संख्या घटे तो उसकी कमी यहां से पूरी की जा सके। ये प्रयोग सफल भी रहा और बीजेपी 23 हारी सीटों को अपना बनाने में सफल रही। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भी पार्टी ने इस रणनीति को आगे बढ़ाया है। हालांकि पार्टी के रणनीतिकारों का दावा है कि इस पर बीजेपी यूपी में मिशन 80 पर काम कर रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।